जन सेवक क्रांति पार्टी की हुंकार पर 36 बिरादरी का सम्मेलन दशहरा ग्राउंड न्यू कॉलोनी में आयोजित किया गया, जिसमें शहर के हजारों लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर जन सेवक क्रांति पार्टी के सुप्रीमो अंकित अलग ने कहा कि जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। इसके लिए जन सेवक क्रांति पार्टी की पूरी टीम तैयार है। आज हमने जनता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल होकर हमें आशीर्वाद दिया। एक नई उम्मीद की किरण बनी। हम राजनीति में नए जरूर हैं, लेकिन समाज सेवा में हम पुराने हैं। हम जरूरतमंद व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं। उन्होंने आह्वान किया कि राजनीति दूषित हो गई है, राजनीति में हमें अच्छे लोगों को उतारना है। इसके लिए हम गुड़गांव नगर निगम चुनाव में पार्षद उतारेंगे। इसके लिए हर वार्ड से हमने टीम तैयार कर ली है, जिसकी युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। आज हमारे बुलाए पर जिस तरह से हजारों लोगों ने हमें प्यार व आशीर्वाद दिया, हमारी कल्पना से हटकर भीड़ आई है, जो हमें एक नई राह दिखलाती है। हम सभी को समाज के प्रति अग्रसर रहना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव विक्रांत मक्कड़, कोषाध्यक्ष योगेश कटारिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अभिषेक ठाकुर, गुड़गांव विकास मंच की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा धनखड़, डॉक्टर आकांक्षा रस्तोगी, डॉक्टर अमित मित्तल, समाज सेविका रितु कटारिया, सत्य प्रताप शर्मा, पार्थ भाविका हिंदुस्तानी, सपना सहरावत आदि मौजूद रहे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम 36 बिरादरी के लोगों को एकत्रित करने का था, मानवता का संदेश देने के लिए है। हरियाणा में जो 36 बिरादरी के भाईचारे का नारा दिया जाता है, उसके धागे को मजबूत करने के लिए है। और चूँकि हम राजनीतिक दल हैं, तो हम राजनीतिक प्रक्रियाओं से भी गुजरेंगे, उसका भी एक बिगुल बजाना था, उसके लिए प्रोग्राम रखा गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जन सेवक क्रांति पार्टी हरियाणा में आ चुकी है, जो चुनावी दंगल में आएगी और जात पात लिंग भेद धर्म से दूर होकर सही को सही कहते हुए, गलत को गलत कहते हुए, मानवता का संदेश देते हुए, जो इंसानियत मर चुकी है उसको दोबारा से जिंदा करते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि सब लोग एक हों, मानव श्रृंखला के साथ आएँ और आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिला के समाज की सेवा करें, जन सेवा करें। आज से हम मान लें कि नगर निगम चुनाव का आप लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। जैसा कि मैंने बताया, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं से गुजरेंगे और नगर निगम चुनाव में अपनी हिस्सेदारी अवश्य सुनिश्चित करेंगे। आज ये कहना गलत होगा कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हमारे उम्मीदवार होंगे, बुद्धिजीवी लोग होंगे। आज का जो प्रोग्राम किया गया है उसमें क्या हुआ? आज का प्रोग्राम हरियाणा में जो 36 बिरादरी हैं, उसमें हमने समस्त 36 बिरादरी की जनता को आमंत्रित किया था। यहाँ पे लोग आ रहे हैं। गर्मी बहुत विकराल रूप ले चुकी है। अभी शाम को भजन संध्या भी रखी है, क्योंकि हम बाबा शाम से बहुत प्रेरित हैं, क्योंकि बाबा शाम को हारे का सहारा कहा जाता है। जन सेवक क्रांति पार्टी भी कमज़ोर वर्ग का सहारा बनेगी, शोषित वर्ग का सहारा बनेगी, वंचित वर्ग का सहारा बनेगी और उन लोगों का सहारा बनेगी जो अपनी आवाज़ सिस्टम तक नहीं पहुंचा पाते हैं, सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो हम एक पुल का काम करेंगे। आज के आगे चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे कोई चीफ गेस्ट नहीं है। अब तक आपने कार्यक्रमों में देखा होगा कोई नेता मुख्य अतिथि होता था, लेकिन आज हमारी मुख्य अतिथि हमारी जनता है, हमारी समस्त 36 बिरादरी है। आज जन सेवक क्रांति पार्टी, जैसा आपने पूछा, अपना पहला जन समूह समारोह करने जा रही है गुरुग्राम में।
जिससे आप सब लोग देख पा रहे हैं 36 बिरादरी की हमने ये सभा रखी थी मानवता और भाईचारा का संदेश देने के लिए, और समस्त 36 बिरादरी के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हम मानवता और भाईचारा का संदेश देने के लिए आज ये जनसमूह आपके उपलक्ष्य करने जा रहे हैं। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव जहाँ तक आप गुरुग्राम विधानसभा या गुरुग्राम में जो म्यूनसिपल के चुनाव होने हैं उसके बारे में बात करें, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा था, जन सेवक क्रांति पार्टी ज़रूर चुनावी प्रतिक्रिया में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा हम कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं। हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कुछ सीटों पर भी लड़ेंगे और मेयर का चुनाव भी अवश्य लड़ेंगे। जन सेवक क्रांति पार्टी सिर्फ जनता से संपर्क बनाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई है और जैसा मैंने बताया, मानवता का संदेश देने के लिए। जन सेवक क्रांति पार्टी की रूपरेखा बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई जाएगी। जैसा हमने शुरुआत 22 जिलों में से गुड़गांव से की है और गुड़गांव में लोगों को जोड़ने के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जैसा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने स्पीच में बताया कि वी डोंट वांट क्वांटिटी, वी वांट क्वालिटी। इसका मतलब ये है कि हम पैसा दे के जनता को नहीं बुला रहे हैं। जनता के बीच में सिर्फ हमने एक अपना पक्ष रखा है कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आइए। जनता ऑटोमेटिकली हमारे साथ आ रही है। इसी तरह से हम बाकी ज़िलों में भी अपना प्रचार करेंगे और जन सेवक क्रांति पार्टी को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। अगर हमें 1, 2, 4 सीट भी जनता देती है, कुछ वोट भी मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी अचीवमेंट है। तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ पाने के लिए है और जनता हमें जैसा प्यार दे रही है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ डेफिनेटली गुड़गांव के अंदर जो म्यूनसिपल कमेटी के हमारे इलेक्शन आ रहे हैं उसके अंदर हम एक मेजॉरिटी पार्ट जरूर प्ले करेंगे। पार्टी से कई खड़ी हो रही है, कांग्रेस से भी है और आम आदमी पार्टी से है, तो कैसे आपका वो रहेगा इसमें? देखिए सर, पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो अलाउ करता है किसी भी पर्सन को, चाहे वो इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ना चाहे वो पार्टी बना के इलेक्शन लड़ना चाहे, तो जैसे वो उनको अलाउ कर रहा है ऐसे ही भारत के हर नागरिक को, सबको राइट है कि वो चाहे तो सरकार के अंदर अपनी भागीदारी निभा सकता है। जहाँ तक बात है सत्ता परिवर्तन की, तो हम हर बार कहते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं। आम आदमी पार्टी या बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, हमारा मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारा मकसद व्यवस्था परिवर्तन है। अगर हम सरकार में आएंगे तो जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर हम सरकार में नहीं आ पाए तो हम जनता और प्रशासन के बीच में, सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे।